कई बार बड़ा विवाद रहता है कि कौन कथा कह सकता है, कौन नहीं कह सकता, क्योंकि देखिए ये बड़ा जटिल प्रश्न है आज का। तो मैं आपसे बहुत साधारण से शब्दों में समझना चाहूँगा, क्योंकि कथा की सेवा तो हम भी देते हैं, लेकिन है कि सबसे पहली शर्त क्या है कथा कहने की, कि वो किस शरीर में होना चाहिए, किस वर्ण में होना चाहिए, कैसा रंग रूप होना चाहिए, क्या उसकी पहली विशेषता है? अगर कर्मकांड के नियमानुसार चला जाए जी तो विचार अलग हैं जी, लेकिन अगर वही बात फिर भाव की है या मतानुसार, तो हमसे अगर आप पूछें तो मैं तो यही कहूँगा कि जो भक्त है वो कथा कह सकता है, जो भक्त है वो कथा कह सकता है। इसमें कोई जाति बंधन नहीं है, नहीं आता। तो उसमें क्या है कि इसका भाव ऐसे भी जोड़ेंगे कि भगवान ने सबरी से कहा कि मानो ही एक भगत का नाता जी, तो हम ये कह सकते हैं कि जब भक्त होगा तब वो ईश्वर से जुड़ेगा, तब तक वो स्वयं अलग है, और जब ईश्वर से जुड़ जाएगा तो फिर कथा तो निकलेगी उसके मुँह से, कथा कहेगा, शरीर देख करके नहीं। जैसे काकभूषण जी महाराज हैं जी, वो भी कथा कहते हैं, जी गरुड़ जी सुनते हैं बैठ करके, तो उसमें भी कोई परेशानी नहीं कि शरीर कौए का है यही तन, लेकिन यही तन राम भगत में पाई, वो बताते हैं कि यही तन राम भगत में पाई, क्योंकि मैंने इससे भक्ति पाई है। अब भक्ति अगर है आपके पास तो शरीर कौए का इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है जाकर के, तो किस वर्ण का शरीर है इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन नियमानुसार कर्मकांड अनुसार जो वाक्य है सोने पे सुहागा, तो अगर भक्ति भी है और साथ साथ ब्राह्मण भी है तो ये और अच्छा है, ये और अच्छा है, सबसे अच्छा हो गया, ये सबसे अच्छा हो गया।